बिहार में बजा विधानसभा चुनाव का बिगुल। बिहार में आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के सड़क पर बैनर उतरने लगे। जी हां, नगर निगम और नगर पार्षद द्वारा प्रचार प्रसारित पॉलिटिकल पार्टीज के बैनर्स को आचार संहिता के नियमों के लिए उतार दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के डेट्स आ गए हैं और अब बिगुल का शंखनाद हो गया। आज चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। बिहार में विधानसभा इलेक्शन 3 चरण में होंगे। जी हां, पहला 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को और तीसरा 7 नवंबर को। ये भी बताया जा रहा है कि 10 नवंबर तक इस विधानसभा चुनाव में हो रहे पूरे मतदान सीटों की गिनती का काम खत्म कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द कुछ ही समयों में विधानसभा इलेक्शन के परिणाम लोगों के सामने आ जाएंगे। विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के बिहार में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। अब बिहार में कुछ खासी चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आचार संहिता लागू कर दिया गया बिहार में, और अब बिहार में सरकारी विमानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और सरकारी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सरकारी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दिया गया है। और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको अनुपालन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है आचार संहिता के तहत। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव किन किन सीटों पर होगा और कौन कौन विधानसभा जो सीटें हैं वो किन किन जिलाओं के साथ हर डेट वाइज 28 तारीख को फर्स्ट चरण में कितना सीट पर होगा विधानसभा के, 3 नवंबर को कितने सीट पे होगा और 7 नवंबर पे कितने सीट पे होगा, ये हमारे द न्यूज़ वॉर की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने कोरोना काल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। बिहार में 3 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया है कि पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। पहले फेज का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे मतदान 3 नवंबर और तीसरा चरण का मतदान 7 नवंबर, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। इसके अनुपालन की जिम्मेवारी पूरी तरह सरकार, नेता और पॉलिटिकल पार्टियों की होगी, जबकि इसके उल्लंघन की कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। दरअसल देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग कुछ नियम बनाती है। इसे ही आचार संहिता कहा जाता है। बता दें कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के लिए लागू कर दी गई है। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लगाई गई है और मतगणना होने तक जारी रहती है। आचार संहिता के लागू होने के बाद यह काम नहीं किए जा सकते हैं जिसमें सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता के फायदे पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधि किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, उद्घाटन और शिलान्यास आदि नहीं, किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं